ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के धृत्य रुद्र संहिता के अध्याय 13 एवं 14 के कथा के बारे में। धृत्य रुद्र संहिता के प्रथम 12 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 13वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। धृत्य रुद्र संहिता 13वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत स्नान और आसन पद्धति के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्वकाम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें शीर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निर्वत होकर मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवें। देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल भी लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चर्म आदि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें तथा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्ननाशक शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें और उन चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा के प्रकार हैं सीखकर वेद मंत्रों से शिव जी का स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथासंख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीति पूर्वक वृषध्वज शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए।
इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय रुद्र संहिता 14वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत पुष्प जलादि धारा पूजन के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिवरूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा लेता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपें तो शिवजी प्रसन्न हो जावेंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिवजी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, से लेकर शिवजी की पूजा करे। और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश होवे, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हार श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होवे। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिवजी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवें और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवें। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उनके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीप आदि लेकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। यथाशाक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियाँ कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए
पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्त जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी का पूजन करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावें। मधु से शिव जी को पूजें तो यक्ष राज हो जावें। ईख के रस से पूजें तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिवजनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अश्वनी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की ये परम पावन कथा आप तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास सफल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।